अभिवादन स्वीकार करिए दोस्तों इस नई नॉलेज, नए वीडियो, नए अपडेट के साथ में हमारे धर्मधुरी के इस ऑफिशियल शो में आज बात करने वाला हूं आप सबके सामने शनि और राहु की युति होने जा रही है। दोनों प्लेनेट की कंजंक्शन होने जा रही है, दोनों का संगम होने जा रहा है। ये दोनों प्लेनेट मिलने जा रहे हैं। शनि को और राहु को दोनों को एक साथ रख करके इस पूरी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। शनि न्याय का देवता है और देवताओं में उसको स्थान है। राहु को भी देवता माना गया है नवग्रहों में, और बताना चाहूंगा दोनों एक मेलेफिक प्लेनेट की संज्ञा में आते हैं जिसे पापी ग्रह भी कहा जाता है। राहु का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैटर्न प्लेनेट का अपना ऑब्जेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी भी घटनाएं कुछ भी घट रही हैं, राहु को कलयुग का राजा भी माना गया है। आपको बताना चाहूंगा शनिदेव के द्वारा दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का प्रतिफल स्वयं नहीं देते हैं। अपने अटेंडेंट, अपने सहायक राहु के द्वारा सारा कार्य शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का जो 28 साल के बाद में मीन राशि में गोचर हो रहा है, जहां पर ऑलरेडी राहु पहले से ही विद्यमान है। राहु का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उन्हें केवल काउंटिंग के लिए नेसेसरी टॉपिक पर जोड़ा जाता है, जो कि एक छाया ग्रह है। राहु को कलयुग का, इल्यूजन का, माया का, परेशानियों का, चिंता का, भ्रम का, नकारात्मकता का कारक माना गया है। शनि और राहु की युति पर शनि और बलवान हो जाता है, राहु और बलवान हो जाता है कहें, या शनि और बलवान हो जाता है। दोस्तों, जिसे कहते हैं मिल बैठेंगे दो यार, मतलब कि शनि और राहु दोनों की हैबिट्स सेम हो जाती हैं, दोनों के नेचर एक हो जाते हैं। अब मीन राशि में जब शनि और राहु की युति 28 वर्षों के बाद में होने जा रही है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे जोडियक में ये बहुत बड़ा चेंजेज है, बहुत बड़ा ट्रेवलिंग है और बहुत बड़ा ट्रबल की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मीन राशि में जाने पर शनिदेव अकारण मेष राशि वालों की रिलेशनशिप में दिक्कतें आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी। जो कुछ वो कंटिन्यूअस सोच रहे हैं उस चीज पर वो कार्य नहीं कर पाएंगे, अनावश्यक उनको परेशान होना पड़ सकता है। मीन राशि में जाने पर मैं आपको बताऊं, वृषभ राशि वालों के लिए चीजें बड़ी सुंदर होने वाली हैं और वृषभ राशि वाले जातक अपने कार्य में अच्छी प्रगति करेंगे, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। और इस तरह से कहूंगा, आप किसी लग्जरी चीज को परचेज करना चाहते हैं, वेल्थ में आपकी ग्रोथ हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा आवागमन बढ़ेगी, कंफ्यूजन जो उनके पास हमेशा रहती है, वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं एक किनारे पर लगना शुरू हो जाएगी। शनि और राहु की कुछ नेचर और मैं बता देता हूं, फिर मैं कर्क और सिंह राशि के विषय में बताता हूं। दोस्तों, शनि और राहु की युति में दूसरों के काम को देखना, दूसरे के काम पर नजर रखना या दूसरों के विषय में कुछ करना, ये शनि और राहु की एक नेचर है। लेकिन इसके पॉजिटिव एंगल भी समझ लीजिए। यदि सैटर्न एंड राहु कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग जासूसी का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे लोग यदि देश सेवा में लग जाएं या कोई ऐसी सर्विसेज में, एजेंसी में लग जाएं जो देश के रक्षार्थ कार्य करती है, तो और अच्छा होता है। अब बताऊंगा कर्क राशि वालों के लिए शनि राहु की युति मानसिक रूप से पीड़ा, प्रताड़ना और समस्याओं का कारण बन सकती है। परिवार में अनबन बन सकती है, माता की स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि पर अब मैं थोड़ा सा अपना प्रकाश डालूंगा। सिंह राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि और राहु दोनों मिल गए हैं। इन दोनों की मुलाकात जब होगी तो शनि को राहु बार बार उसके कान को भरेगा कि सूर्य ऐसा है, सूर्य वैसा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने फैमिली में, अपने सीनियर्स के साथ में, जैसे ताऊ हो गए, चाचा हो गए, पापा हो गए,
दादा हो गए, इनके साथ रिश्तों में समस्या आ सकती है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। इस टाइप के कहने को नेचर क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब कन्या राशि के लोगों के लिए बड़ा बेहतर समय है, लेकिन एक चीज आपको बताऊं, दूसरों की चुंगली से आपको बचना होगा। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से आपको सावधान रहना होगा। किसी के कार्य में अनावश्यक अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, इससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, चारित्रिक हनन भी हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए समय अवधि अच्छी है, आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा डेस्टिनी को लेकर के अपने बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें, अपनी आयु को लेकर के परेशान ना रहें। जिस फील्ड में जहां पर आपने कुछ लगाया है वहां से आपको अच्छा आने वाला है। स्कॉर्पियन, इस वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे मैं कह सकता हूं कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपको शनि और राहु की युति का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको बताऊं, आपका स्वामी मंगल है और मंगल 2025 का राजा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि और राहु की युति के दोषपूर्ण प्रभाव से आप बचे रहेंगे। आपके रिश्तों में आपकी सगाई, विदाई, विवाह की संगम हो सकता है। किसी भी मांगलिक कार्य को आप टाल रहे थे, उसके होने का शुभ समय आ सकता है। राहु की इस युति का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं बताना चाहूंगा। धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय है और धनु राशि के जातक घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजों को आप खरीद सकते हैं। थोड़ा सा मातृभूमि से दूर जाने का योग भी बन सकता है, दूसरों के कहे सुने में ना रहे। मैं मकर राशि के जातकों के विषय में बताऊंगा। मकर राशि वालों के लिए समय जो है, 7.5 का अंत आपके लिए एक अच्छा समय शुरू। जो तपस्या, जो परेशानियां 7.5 साल तक आपने फेस किया है, अब उसका खत्म हो रहा है। आपने जो लर्न किया है, चाहे रिलेशनशिप में, फैमिली में, बिजनेस में, उसको आगे एग्जीक्यूट करें और दोबारा उन गलतियों को ना करें जो 7.5 में आपसे हुई हैं और जिन वजहों से आप परेशान रहे हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को मैं आपको बताऊं कि शनि कुंभ राशि को छोड़ करके अभी आया है, तो कहना चाहूंगा कि 7.5 तो आप पर चलती रहेगी। शनि राहु की युति का प्रभाव यह है कि जो 2.5 साल के अंदर कुंभ राशि में थोड़ा सा थ्रेट आए हैं, हल्के हल्के जो मतलब पद चिन्हों के द्वारा दबाव पड़ा है, वो सारी चीजें ठीक होने लग जाएंगी और आपको मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी के साथ में बूस्टर टाइम है आपका। आपके 7.5 के धीरे धीरे डाउन होने का समय है, लेकिन आपको प्रतिफल अच्छा मिलेगा। बताऊंगा अब मीन राशि के। मीन राशि में ही शनिदेव और राहु का समझ लीजिए मेला लग रहा है और ये दोनों ग्रह एक साथ हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा अनावश्यक अनवांटेड थॉट्स आप में आएगी, अनवांटेड कुविचार भी डेवलप होंगे, उस पर थोड़ा सा संयम की जरूरत है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। मैं कह सकता हूं डे बाय डे आपको ग्रोथ मिलेगी, आप अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में ग्रो करेंगे। कंफ्यूजन और किसी भी प्रकार की नकारात्मक थिंकिंग से आपको दूर रहने की जरूरत है। यात्रा का योग बन सकता है, आप यात्राएं कर सकते हैं। दोस्तों, शनि राहु की इस युति का जो वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।